गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आज हम सबको पता है कि आज हमारा एक नया टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर ही सारे पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम समझेंगे सिंधु घाटी। आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा या जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे वो है हमारा, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्रकाश में कैसे आई। अर्थात दुनिया को कैसे पता चला कि इस प्रकार की एक सभ्यता भी हमारे पूर्व में थी। तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में किस प्रकार से आई और जो इसका नामकरण किया गया वो किस प्रकार से किया गया। ठीक है, तो अब करते हैं हम स्टार्ट आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका वर्णन सबसे प्रथम कब मिलता है हमें, 1826 में मिलता है। ठीक है, तो जो हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका वर्णन या पूरी सभ्यता का वर्णन या इसके बारे में जो प्रथम विवरण मिलता है कि यहाँ कुछ एक नगर टाइप का देखने को मिला है, वो कब मिलता है हमें, 1826 में मिलता है। और किसके द्वारा मिलता है, चार्ल्स मैसन के विवरण द्वारा मिलता है। ये भी क्या थे आपके, एक अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, तो ये क्या थे आपके, एक वहां जहां आपके क्या वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता नगर है, वहां से ये यात्रा कर रहे थे। इनको क्या हुआ, कुछ खंडर या कुछ हल्की फुल्की ईंटें देखने को मिली, है ना। इन्हें क्या मिली, ईंटें देखने को मिली। तो इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे हमें कुछ ईंटें देखने को मिली है। इस प्रकार से इन्होंने अपना जो विवरण लिखा, उस विवरण में इन्होंने क्या कहा कि जब मैं सिंधु नदी के किनारे किनारे इस स्थान से गुजर रहा था तो मुझे वहां पे कुछ ईंटें देखने को मिली। इन्होंने अपने विवरण में केवल इतना ही लिखा। तो प्रथम विवरण कब मिलता है हमें, 1826 में। किसके द्वारा मिलता है, चार्ल्स मैसन के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा विवरण मिलता है वो कब मिलता है हमें, 1831 में, कर्नल बर्न्स के द्वारा विवरण मिलता है। ठीक है, अब जो दूसरा विवरण मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है हमें, 1831 में, कर्नल बर्न्स के द्वारा। तो ये क्या हुआ, ये हमारे क्या थे, कर्नल बंस थे। तो ये क्या हो रहे थे, आपका महाराजा रणजीत सिंह, है ना, जो कि आपको पता है क्या है, पंजाब के महाराजा थे, उनसे मिलने जा रहे थे। तो इनकी नजर भी क्या पड़ी, रास्ते में जो खंडर थे, है ना, वो खंडर किस चीज से मिलकर बने थे, आपके ईंटों से मिलकर बने थे। तो उन खंडरों पर इनकी नजर पड़ी और उन्होंने अपने विवरण में लिख दिया कि जब मैं क्या कर रहा था, पंजाब या पटियाला के राजा महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहा था तो मुझे रास्ते में क्या मिले, कुछ खंडर नुमा ईंटों की बनी हुई चीजें मिली। इन्होंने अपने विवरण में इतना लिखा। अब जो इन दोनों विवरण से एक बात देखने को आई वो क्या मिली कि हड़प्पा नगर, ठीक है, जो हड़प्पा नगर, या इन्होंने कहा कि जो भी नगर था वो कितना था आपका, 5 किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, तो जो इन्होंने अपने विवरण में, इन दोनों विवरण से जो एक निष्कर्ष निकाला गया वो यह निकाला गया कि जो इन्होंने खंडर देखे थे वो खंडर कितने थे, जिन्होंने अपना प्रारंभिक अनुमान लगाया कि 5 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद जो अगली बात आती है हमारी, 1853 से 1857 के बीच में कौन थे आपके, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के खंडरों का निरीक्षण किया। ठीक है, उसके बाद जब तीसरी बात पता लगी तो उसके बाद कौन थे हमारे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1853 से 1857 के बीच में जब इन उपरोक्त दो विवरणों को इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने देखने के कि क्या चीज है वहां पे जिसके ईंटें प्राप्त हो रही। तो इन्होंने क्या देखा, उन खंडरों का निरीक्षण किया हल्का फुल्का। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, फिर 1856 में कराची से लाहौर के बीच में क्या कर रहे थे, रेल मार्ग बिछाया जा रहा था। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, जब क्या हो रहा था आपका 1856 में कराची से लाहौर के लिए जब रेल मार्ग बिछा रहा था तो रेल मार्ग बिछाने के लिए क्या पड़ी, पत्थर और ईंटों की जरूरत पड़ी। तो मजदूर क्या कर रहे थे, एक जगह से बहुत सारी खुदाई कर करके ईंटें ला रहे थे। तो जो क्या था आपके अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने पूछा कि आप भाई ईंटें कहाँ से ला रहे हो, क्योंकि उस समय तक भारत में इस प्रकार की ईंटें सामान्यतः देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है, वहां एक इस घरनुमा है, वहां से हम खोद के ला रहे हैं। तो क्या हुआ, फिर जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने पूरे इलाके की खुदवाई करवाई और वहां से क्या आई, एक प्राचीन सभ्यता प्रकाश में आई देखने को। तो इस प्रकार से हमें क्या हुआ, देखो हड़प्पा सभ्यता का पता लगा। ठीक है, तो पहली बार कब मिलता था हमें हड़प्पा या इसका वर्णन 1826 में किसके द्वारा मिलता है, चार्ल्स मैसन के द्वारा। दूसरा 1831 में किसके द्वारा मिलता है आपका, कर्नल बर्न्स के द्वारा। और तीसरा अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था, उन्होंने कुछ विवरण नहीं मिलता, उन्होंने जब उपरोक्त दो विवरण पढ़े तो उन्होंने उस स्थान की क्या किया, निरीक्षण किया कि यहाँ क्या चीज ऐसी है जिससे हमें ईंटें देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या हुआ, 1856 में क्या कर रहे थे आपके, रेल मार्ग बिछाया जा रहा था। ठीक है, तो जो मजदूर थे वो ईंटें ला रहे थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार की ईंटें कहां से ला रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस स्थान की खुदाई करवाई और एक प्राचीन सभ्यता क्या आई हमारे प्रकाश में आई। अब उसके बाद देखो घटनाक्रम किस प्रकार से आगे बढ़ता है आपका। ठीक है, आपको पता है कौन थे हमारे सन 1900 के आसपास या 1901 में हमारे कौन थे, लॉर्ड कर्जन क्या बन गए थे हमारे,
क्या बन गए थे हमारे गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय बन गए थे, है ना। क्या बन गए थे 1900 तक हम क्या बोलते थे इनको, वॉइस रॉय बोला जाता था। 1857 की क्रांति के बाद आपको पता है जो यहाँ पे क्या होते थे, गवर्नर जनरल होते थे। गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया था आपका, वॉइस रॉय कर दिया था। तो इस टाइम हमारे कौन थे, हमारे गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल नहीं, कौन थे, वॉइस रॉय कौन थे हमारे, लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में क्या किया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। किसकी विभाग स्थापना की, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, जिससे हम क्या बोलते हैं, एएसआई भी बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपसे कई बार डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एएसआई की स्थापना किसने की आपकी, लॉर्ड कर्जन ने की। कब की आपकी, 1904 में की। तो अब क्या हुआ आपका, जब 1904 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, आपकी एएसआई की स्थापना की, तो इसके जो पहले महानिदेशक थे वो कौन बने आपके, अलेक्जेंडर कनिंघम बने। ठीक है, तो जो हमारे क्या थे, हमारा एएसआई था, उसके पहले महानिदेशक कौन थे आपके, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, अब इसी कारण जो हमारे कनिंघम थे इन्हें क्या कहा जाता है आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता भी कहा जाता है। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ आपका, सन 1920 में। अब आ जाइए, आप बाकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब जो बाकी चीज आज हम जो सभ्यता देख रहे हैं उससे जुड़े हुए तथ्यों का ही केवल अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि एएसआई बताना आपको जरूरत था, इसीलिए मैंने आज आपको बताया हल्का सा। उसके बाद क्या हुआ आपका 1920 में, क्या हुआ आपके जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल क्या बने आपके, एएसआई के महानिदेशक बने। अब क्या हुआ आपके, जब सन 1920 आया तो 1920 में क्या हुआ आपका, जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति क्या बने आपके, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने। सर्वेक्षण, ये भारतीय पुरातत्व सर्वे है ना, भारतीय सर्वेक्षण, ये भारतीय पुरातत्व विभाग है ना, सर्वे, भारतीय पुरातत्व विभाग है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग, सॉरी इसको सही कर लेना, आप करेक्ट कर देना, क्या बोला मैंने, भारतीय पुरातत्व विभाग है ना। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन बने आपके, महानिदेशक 1900 में कौन बने, 1920 में कौन बने आपके, जॉन मार्शल बने। तो अब जो जॉन मार्शल बने वो क्या थे, आप जब पढ़ोगे तो थोड़ा भारतीय सभ्यता के प्रति क्या रखते थे, उनका लगाव था। तो उन्होंने उपयुक्त खंडरों के बारे में सुना था, तो उनके मन में आया कि उन्हें कि इसकी विस्तृत तरीके से खुदाई करवाई जाए। तो जब इन्होंने सन 1920 में ये बने तो इन्होंने 1921 में, ठीक है, क्या किया, दयाराम सहनी नामक एक व्यक्ति थे, उनकी नेतृत्व, ठीक है, उनसे क्या करवाई, आपकी हड़प्पा की विस्तृत खुदाई करवाई। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ठीक है, जब क्या थे आपके दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खुदाई की तो उन्होंने किस उस समय एएसआई के महानिदेशक कौन थे, तो कौन थे हमारे महानिदेशक, कौन थे, जॉन मार्शल थे। ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया जॉन मार्शल थे, थोड़ा भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव रखते थे, उपयुक्त बातों के बारे में उन्होंने सुना था। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इस जगह की विस्तृत खुदाई करवाई जाए और देखा जाए कि यहाँ है क्या जहां से ईंटें प्राप्त होगी। तो आपकी ये क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने की, तो किसने की थी, आपकी दयाराम सहनी ने। और कब की थी, 1921 में। वैसे भी मैं आपको चार्ट बना के भी बताऊंगा किस किस नगर की खुदाई किसने की और कब कब की, पर आज जो हम समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी पहली खुदाई, विस्तृत खुदाई हुई थी यहाँ पे, कब हुई थी आपकी 1921 में हुई थी। खुदाई तो इससे पहले भी हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा पता लग चुका था कि यहाँ क्या थी आपकी एक सभ्यता, लेकिन जो विस्तृत खुदाई कराई वो किसने कराई, आपकी जॉन मार्शल ने करवाई। किसके द्वारा, दयाराम सहनी के द्वारा। ठीक है, अब अगली चीज आती है हमारी, ठीक है, अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा गया, इसको समझते हैं। तो ये कितना था हमारा, जो सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई वो किस प्रकार से आई, यहाँ तक क्या चुका था आपका, स्थापित हो चुका था कि भारत में क्या था, प्राचीन सभ्यता विकसित थी। जो क्या थी आपकी भारत में प्राचीन काल में एक सभ्यता बसती थी, जो क्या थी आपकी बहुत ही विस्तृत या विकसित सभ्यता थी। अब देखते हैं इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, वो क्यों रखा गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो प्रारंभ में इस सभ्यता के जो जितने भी प्रमुख नगर मिले वो क्या मिले, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के समीप मिले। ठीक है, तो जो प्रारंभ में जितनी भी खुदाइयां हुई थी वो सारी की सारी क्या हुई थी आपकी सिंधु नदी के आसपास हुई थी, और वहीं क्या मिले थे, इस सभ्यता के प्रमुख नगर मिले थे। तो इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने, है ना, तो इसलिए बहुत सारे विद्वानों, जिसमें एक कौन है आपके व्हीलर, ठीक है, मार्टिन व्हीलर हैं, तो उन्होंने इस सभ्यता को क्या नाम दिया आपका, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। तो क्यों रखा गया इसका नाम सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों, क्योंकि प्रारंभ में जितने भी महत्वपूर्ण नगर मिले थे इस सभ्यता या इस संस्कृति के, वो कहाँ मिले थे आपके सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले थे। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया प्रारंभ में आपका, सिंधु घाटी या सिंधु नदी घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक है, पर अब बाद में क्या हुआ, जब इसके और खुदाई हुई और विस्तृत खुदाई हुई, इसके क्या होगा आपके स्थान मिलते गए, नगर मिलते गए, तो उनकी खुदाइयां होती चली गई। तो बाद में क्या देखा गया, जो ये सभ्यता थी ये केवल और केवल सिंधु घाटी नदी के आसपास नहीं बल्कि उससे बहुत दूर दूर तक भी फैली हुई थी। ठीक है, तो क्या थी बाद में
नदी से, सिंधु नदी से भी दूर दूर तक मिले। ठीक है, तो इसके क्या मिले, बाद में जितने भी स्थान मिले या जो खोजें हुई वो कहाँ मिले, आपकी सिंधु नदी से काफी दूर दूर तक भी मिले। तो इसीलिए अब क्या रखा उन्होंने, इसका जो भौगोलिक नाम दिया गया था, पहले क्या दिया गया था इसका पहला भौगोलिक नाम, सिंधु घाटी सभ्यता। भौगोलिक नाम अर्थात जिस स्थान के आसपास या देखने को मिली थी। ठीक है, तो प्रारंभ में किसके आसपास देखने को मिली थी, आपकी सिंधु नदी के आसपास देखने को मिली थी। तो इसीलिए उस समय इसका नाम क्या रखा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। तो बाद में क्या किया, जितने भी हमारे क्या थे ये अध्ययन करने वाले लोग थे या जिन्होंने भी इस सभ्यता को प्रकाश में लाया, तो उन्होंने क्या देखा कि यह तो बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई, अर्थात उन्होंने उस भौगोलिक नाम अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़कर इसका नाम क्या रखा बाद में, आपका हड़प्पा सभ्यता रखा गया इसका नाम बाद में। ठीक है, और वर्तमान में भी इसको मुख्यतः किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है, आपका हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि हड़प्पा सभ्यता ही क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि जो इसकी सबसे पहले खुदाई हुई थी वो कहाँ हुई थी, आपकी विस्तृत खुदाई 1921 में हड़प्पा नामक नगर में हुई थी। कहाँ हुई थी, आपकी हड़प्पा नामक नगर में हुई थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, आपका सिंधु घाटी सभ्यता या को छोड़कर क्या कर दिया गया, आपका हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया, क्योंकि वो क्या था, आपका एक भौगोलिक रिक्त नाम का था जो क्या बताता था कि ये सभ्यता आपकी केवल और केवल कहाँ फैली है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली है। लेकिन बाद में जब उसकी खुदाई हुई तो बहुत विस्तृत क्षेत्र में मिली थी, तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, आपका जो प्रचलित नाम है अधिक जो आपके अध्ययन मानते हैं वो क्या मानते हैं, आपका हड़प्पा सभ्यता ज्यादा उचित नाम है। अब आपको पता ही होगा जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी, हमारी प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करें तो जो भारत में प्रथम नगरीकरण कब किसे कहा जाता है, आपका हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। उसके बाद जब द्वितीय नगरीकरण हुआ हमारा, कब हुआ हमारा, ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत में द्वितीय नगरीकरण कब हुआ, तो 6 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ये उस समय का काल है जब हमारा क्या था, महाजनपद वगैरह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो जो महाजनपद वगैरह बने थे आपके, वही क्या कहा जाता है, हमारा द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। अभी इसके बाद हम महाजनपद वगैरह के बारे में ही अध्ययन करेंगे, तो तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 6 ईस्वी के आसपास देखने को मिलती है हमें द्वितीय नगरीकरण भारत में। और जो तृतीय नगरीकरण है वो कब देखने को मिलता है भारत में, सल्तनत काल में देखने को मिलता है। तो ये चीजें भी आपको क्या रखनी है, नगरीकरण से ध्यान रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसे कई बार क्या कहा जाता है, आपका मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा आपको, इसे कई बार मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमें बहुत सारे प्रमाण मिले तो हमें मेसोपोटामिया में एक अभिलेख देखने को मिलता है जिसमें क्या कहा गया आपका कि जो मेसोपोटामिया के वहां के लोग थे वो क्या करते थे, आपके फारस की खाड़ी में एक दिलमन नाम, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ के लोग दिलमन और मेलुहा से व्यापार करते हैं। तो जो वहां पे आपका क्या किया गया, जब उसका क्या किया गया, आपका प्रकीर्णन या उसका जब डिकोड किया गया तो वहां से क्या अर्थ निकाला गया, जो आपका क्या बोल गया दिलमन, तो दिलमन का अर्थ क्या लगाया गया, आपका फारस की खाड़ी। और जो मेलुहा था, मेलुहा का अर्थ क्या निकाला गया, आपका सिंधु घाटी सभ्यता से निकाला गया। तो इसलिए जितने भी आपको क्या है, आपके यूरोप वाले देश है, इस भारत के पश्चिम में जितने भी देश देखने को मिलता है, अगर वहां आप देखोगे या वहां का जो हमें इतिहास मिलता है तो वहां क्या है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, मेलुहा शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार का हमें एक अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख में क्या लिखा गया है कि वहां के लोग कहाँ किसके साथ व्यापार करते थे, मेलुहा से व्यापार करते थे। और दिलमन जिसमें क्या था, आपका एक बीच में स्थित था। तो जब आपके कितने थे अध्ययनवेता थे, उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने उसको डिकोड किया और क्या बताया, आपका जो दिलमन नामक स्थान है वो किसके लिए कहा गया, आपका फारस की खाड़ी के लिए। और जो क्या है आपका मेलुहा, तो किसके लिए कहा गया था, आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किसका प्रयोग किया गया था, आपका मेलुहा। तो इसलिए कई बार क्या कहते थे, आपका मेलुहा सभ्यता भी कहा दिया जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, तो आज हमने किस चीज का अध्ययन किया कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो किस प्रकार से हमारी नजरों में आई और इसे जो नाम दिया गया वो क्या क्यों दिया गया और क्या क्या इसके नाम थे। अब जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम अध्ययन करेंगे आपका किस चीज का, कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से लेके कब तक चला और कुछ अन्य चीजें। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके सिंधु घाटी में जितने भी हमारे महत्वपूर्ण नगर थे, जैसे कौन था आपका हाँ, उसके बाद इनके खोजकर्ताओं के नाम देखेंगे और जो क्या थे इनके मुख्य नगर थे, जैसे कौन कौन से थे आपके, हड़प्पा था, है ना, सिंधु था, मोहनजोदड़ो था, धौलावीरा था, इन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे और जो जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।